बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अस्सलामुअलैकुम। कैसे हैं आप सब? होपफुली आप सब ठीक ठाक होंगे। हम भी अल्हम्दुलिल्लाह से बिल्कुल ठीक है। चलिए जी स्टार्ट करते हैं आज का न्यू व्लॉग। सो वेलकम बैक टू माय चैनल। व्लॉग आज का स्टार्ट हुआ है मॉर्निंग टाइम से और एज यूजुअल मैं अपनी बेटी को स्कूल ड्रॉप करने आई हूँ। हेलो, वेयर इज योर मेन्यू? This way, Yeah. want to have it here or take away? I have to take it away. Okay, that's all. Yeah, that's all. तो जी मैं आई हूँ आइसक्रीम पार्लर और ये ट्रॉपिकल इस शॉप का नाम है। यहाँ के फ्रेश जूसेस, आइसक्रीम्स और फलूदा इतने ज़्यादा टेस्टी होते हैं कि इनको पीकर और खाकर ना एक अजीब सी आपको फ्रेशनेस मिल जाती है। तो जैसा कि आज बहुत ज़्यादा गर्मी थी, इतनी ज़्यादा आज गर्मी थी ना कि आज मेरा दिल कर रहा था कि कोई बस ठंडी सी चीज़ हो और वो मैं खा लूँ या पी लूँ। तो डैड को मैंने उनके फ्रेंड के घर ड्रॉप किया था और जब मैं पिकअप करने गई थी ना तो फिर मैं शॉप में आई थी और अपने लिए और फिर मैंने डैड के लिए ना यहाँ से फलूदा लिया था। फिर हम दोनों ने अकेले इंजॉय किया और बहुत ज़्यादा मज़ा आया। तो खैर आज का व्लॉग बहुत ज़्यादा इंटरेस्टिंग भी है और यूज़फुल भी है आप सबके लिए, क्योंकि आज के व्लॉग में मैं आपके साथ अपनी थोड़ी सी होम रूटीन भी शेयर करूँगी कि मैं किस तरह स्मार्टली अपने घर को मैनेज करती हूँ और आपके साथ कुछ टिप्स भी शेयर करूँगी कि ये वाली मोटिवेशंस अगर आप में भी होंगी ना तो आप भी आराम से अपने घर के सारे काम कर लेंगे। तो व्लॉग को कंटिन्यू करने से पहले आप सबसे मेरी ये रिक्वेस्ट है कि जितने भी इस चैनल पर न्यू हैं और जो इस चैनल को फ़िलहाल देख रहे हैं तो प्लीज़ लाइक और सब्सक्राइब करना ना भूलिएगा। Subscribe now. आज मैं आपके साथ रेशेदार दाल और चिकन की परफेक्ट सी और मज़ेदार सी रेसिपी शेयर करने जा रही हूँ जो आई होप कि आप सबको बहुत ज़्यादा अच्छी लगेगी। जिसके लिए मैंने 1 लार्ज साइज़ अनियन लिया है, 1 फुल गार्लिक लिया है, थोड़ा सा मैंने जिंजर लिया है, इसको मैं ग्रेट कर रही हूँ। 2 मैंने मीडियम साइज़ टमेटोज़ लिए हैं, 1 कनौर चिकन क्यूब लिया है और अब मैं स्पाइसेस ऐड करूँगी। तो स्पाइसेस में मैंने सॉल्ट ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून कोरिएंडर पाउडर ऐड किया है, हाफ़ टेबल स्पून मैंने रेड चिली फ्लेक्स ऐड किए हैं, हाफ टेबल स्पून मैंने ऐड किया है रेड चिली पाउडर, 1 टीस्पून टर्मरिक पाउडर और ये मैं बोनलेस चिकन ऐड कर रही हूँ। तो ये बोनलेस चिकन की क्वांटिटी 200 ग्राम्स है। मैंने वैसे बोनलेस चिकन ऐड किया है चना दाल के अंदर, लेकिन अगर विद बोन्स चिकन ऐड करेंगे ना तो उसका टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। तो वैसे मैंने ग्रोसरी करने जाना था क्योंकि काफ़ी चीज़ें मेरी फिनिश हुई हैं, इसी तरह चिकन भी फिनिश था। तो बोनलेस चिकन मेरे घर पर पड़ा हुआ था, मैंने वो ऐड कर लिया है, लेकिन वैसे अगर बोन्स वाला यूज़ करेंगे तो टेस्ट ज़्यादा अच्छा आएगा। अच्छा जी, उसके बाद ये कुछ रिफिलिंग हो रही है ऑयल की और मैंने इसको फिर स्टीम किया था 30 मिनट्स के लिए। तो वैसे 30 मिनट्स के बाद ना ये बहुत अच्छी तरह से रेडी हो गया था। 30 मिनट्स के बाद चिकन अच्छी तरह से श्रेड हो गया है जैसा कि आप वीडियो में देख सकते हैं। और अब मैं भगार बनाने की तैयारी कर रही हूँ, जिसके लिए मैंने 1 अनियन को ऑयल में अच्छी तरह से गोल्डन ब्राउन कर लिया है। थोड़े से मैंने क्यूमिन सीड्स ऐड किए हैं, राउंड रेड चिलीज ऐड की हैं और अब मैं इसको दाल के अंदर ऐड कर रही हूँ। लास्ट में गार्निशिंग करेंगे कोरिएंडर लीव्स के साथ और ग्रीन चिलीज के साथ। तो वैसे इस दाल को ना शाही चना दाल भी कहते हैं क्योंकि चिकन इसमें ऐड होती है और वैसे मैं तो इसको रेशेदार चिकन दाल कहती हूँ। सो आई होप कि आपको ये रेसिपी अच्छी लगी होगी। ट्राई ज़रूर कीजिएगा और अपना फीडबैक दीजिएगा। तेरे ते मर दिया ओ मेरे बेटिया दे कर दे मोहब्बत कर तुम्हारा दिल या हमारा दिल। And no everything is finished. Okay. सो अब चलते हैं अपने टॉपिक की तरफ कि मैं किस तरह पॉजिटिव वे में और स्मार्टली अपने घर की सारी रूटीन को इजीली मैनेज कर लेती हूँ, स्ट्रेस फ्री रहती हूँ और किस तरह मैं अपने ना घर के और बाहर के कामों को बैलेंस करती हूँ। तो चलिए जी आपके साथ अब शेयर करती हूँ कुछ टिप्स जो आपके लिए हेल्पफुल रहेंगी और अगर आप ये अडॉप्ट करेंगे ना तो आपकी लाइफ स्ट्रेस फ्री हो जाएगी, पॉजिटिव हो जाएगी और बहुत से काम आपके लिए आसान हो जाएंगे। ये यहाँ पर ना मेरी मम्मा की फ्रेंड्स आई थी घर पर ऑन अ शॉर्ट नोटिस, तो बस मैंने जल्दी जल्दी जो चीज़ें मेरे पास अवेलेबल थी वो बना ली
और सर्व कर ली तो उनको ये सारी चीज़ें बहुत पसंद आई थी। अच्छा जी, बैक टू आवर टॉपिक। तो सबसे पहले मैं आपके साथ अपनी लाइफ की एक रूटीन शेयर करती हूँ कि जब शादी नहीं हुई होती या आप बिल्कुल फ्री होते हैं तो आपकी यही रूटीन होती है कि आप बहुत ज़्यादा लेट उठते हैं, 12 बज जाते हैं, 1 बज जाते हैं और मदर्स आपकी ना आपको कुछ भी नहीं कहती। शादी होने के बाद भी ना मेरी यही रूटीन थी, लेकिन जब फिर उर्वा हुई और उर्वा ने जब से स्कूल स्टार्ट किया ना तो फिर मैंने अपनी ये एक हैबिट ना बिल्कुल ही क्विट कर दी, यानी कि छोड़ दी, क्योंकि ये बहुत ही बुरी हैबिट थी। और फिर मैंने अडॉप्ट किया सुबह जल्दी उठना। तो आप यकीन मानिए, अगर आप सुबह जल्दी उठेंगे ना तो आपके सारे काम ऑन टाइम हो जाएंगे, आपको बिल्कुल भी स्ट्रेस फील नहीं होगा, इतना आप फ्रेश फील करेंगे ना कि आपको बहुत अच्छा लगेगा। तो सुबह उठने की आदत बना लें, आपके आधे काम तो सुबह उठते सार ही फिनिश हो जाएंगे और आपकी जो टेंशन होती है ना रात भर की टेंशन कि अभी मैंने ये भी करना है, अभी मैंने ये भी करना है, ये भी काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी। सेकेंड टिप ये है कि आपने एक प्रोडक्टिव रूटीन अपनी सेट करनी है, एक लिस्ट प्रिपेयर करनी है जिसमें आपने सारे पॉइंट्स नोट डाउन करने हैं कि आपने आज कौन सा काम करना है, आज कौन सा काम करना है। तो बिलीव मी, आपके बहुत से मसले हल हो जाएंगे और ये जो आपको हर वक्त टेंशन रहती है ना कि ये भी काम करना है, ये भी काम करना है, तो वो काफ़ी हद तक सॉर्ट आउट हो जाएगी और हर तरह का काम आप इजीली मैनेज कर लेंगी अगर आपने पहले से ही ऑर्गेनाइज किया होगा काम कि आपने ये करना है और आपने ये करना है। अच्छा जी, जिस तरह के अब मैं आपको एग्जांपल देती हूँ कि मैंने ये ग्रोसरी की है आज और फिर मैं चिकन लेकर आई थी। तो पहले मैंने सोचा कि ये ऐसे ही फ्रिज में रख देती हूँ, लेकिन फिर मैंने सोचा कि अगर मैं वॉश करके इनके पैकेट्स बना कर रखूँगी तो ये मेरे लिए आसानी रहेगी कि जब भी मैं कुकिंग करने लगूंगी बस मैंने पैकेट निकाला और वॉश करने की भी मुझे ज़रूरत नहीं पड़ेगी और मैं जल्दी जल्दी से ना खाना पका लूँगी। तो ये टिप आपने भी फॉलो करनी है कि जैसे ही आप कोई भी समझें कि परचेजिंग करते हैं ना, उसको उसी टाइम आप जो है ना सॉर्ट आउट किया करें, तो फिर आपके लिए ना हर चीज़ ईजी हो जाएगी। अच्छा जी, यहाँ पर मैं ये नेक्स्ट डे का व्लॉग है, तो मैं आलू चिकन बना रही थी। थर्ड टिप ये है कि डोंट सिट आइडल, हमेशा कोशिश किया करें कि चलते फिरते रहा करें। अच्छा, यहाँ पर ना एक सीक्रेट आपके साथ अपनी टिप शेयर करती हूँ कि अगर आप चाहते हैं ना कि आपका खाना बहुत ही खुशबूदार बने, मज़ेदार बने, तो आपने क्या करना है कि जो कोरिएंडर सीड्स होते हैं ना, इनका एक पैकेट लेना है 1 kg का और क्यूमिन सीड्स का पैकेट लेना है 300 ग्राम्स या 400 ग्राम्स का। तो उसको क्या करना है, आपने रोस्ट कर लेना है अच्छी तरह से जब तक कि फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाए। तो जैसे ही फ्रेगरेंस आना शुरू हो जाएगी तो आपने फिर सारे मसाले को, यानी कि दोनों मसालों को ना अच्छी तरह से आपने इनका पाउडर बना लेना है और फिर आपने 1 चम्मच या 2 चम्मच अपने खाने में ऐड करने हैं। तो यकीन मानिए आपका खाना इतना मज़े का बनेगा और इतनी अच्छी फ्रेगरेंस आपके खाने से आएगी ना। तो वैसे ये मैंने अपनी ममा से सीखा है, क्योंकि ममा जब कभी भी ये स्पाइसेस लेकर आती थी तो फिर इनको ड्राई रोस्ट कर कर इनका पाउडर बना लेती थी और खाने में जब ऐड करती थी ना तो क्या ही मज़ा आता था खाने का। तो खैर मैं भी ऐसे ही करती हूँ, क्योंकि आपको पता है कि बेटियाँ हमेशा माओ को ही देखती हैं और उन्हीं से सीखती हैं। अच्छा जी, ये थी आपकी आज की इम्पॉर्टेंट टिप खाने के हवाले से। जी, तो मैं बात कर रही थी कि डोंट सिट आइडल, यानी कि आपने हर वक्त अपने आप को किसी काम में इंगेज रखना है कि जो एक्टिविटीज़ आपको अच्छी लगती हैं आपने वो करनी है। इससे क्या होगा कि एक तो आप हेल्दियर लाइफ स्पेंड करेंगे और आपके लिए ना ये बहुत ज़्यादा बेनिफिशियल है, आपकी अपनी फिजिकल हेल्थ के लिए भी ना ये बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट है कि हर वक्त आप चलते फिरते रहा करें। फॉर एग्ज़ाम्पल, आप एक मेसी रूम में हैं और मेस क्रिएट हुआ है, आप आराम से बैठे हुए हैं, कुछ नहीं कर रहे, तो ये आपकी मेंटल हेल्थ के लिए भी अच्छा नहीं है। आपको चाहिए कि सबसे पहले आप मेस को क्लियर करें और उसके बाद कोई और काम करें। वैसे एक आदत हमारी ये भी होती है कि हम अपने रूम में जब रात को जाते हैं तो अक्सर सबकी ये आदत होती है कि एक ग्लास लेकर जाते हैं पानी के या कोई भी चीज़ें होती हैं खाने पीने की जो वो रात को खाते हैं, रैपर्स नहीं उठाते। तो मेरी भी यही आदत थी कि मैं पहले क्या करती थी कि रैपर्स खा करना साइड टेबल पर रख दिए और डस्टबिन में थ्रो नहीं करती थी। तो मम्मा से बहुत ज़्यादा डांट पड़ती थी। तो ये आदत वैसे मुझे मेरी मम्मा से अब डली है कि जब कभी भी कोई चीज़ खाओ पियो या कहीं भी कोई चीज़ देखो ना, कोई गिरी हुई है या कहीं पे थोड़ा सा मेसी है, तो उसको सबसे पहले क्लियर करो और बाद में दूसरे काम करो। तो बिलीव मी, ये भी हैबिट बहुत आपकी अच्छी है और यूज़फुल रहेगी आपकी इंटायर लाइफ।
तो जी अच्छे खाने के लिए ये भी इम्पॉर्टेंट है कि आप सारे मसाले घर पर ख़ुद ही प्रिपेयर करें। जैसा कि आप देख सकते हैं वीडियो में कि ये ब्लैक पेपर है और इसका मैं घर पर ही पाउडर प्रिपेयर कर रही हूँ, क्योंकि मुझे रेडीमेड पाउडर बिल्कुल भी अच्छे नहीं लगते। इसी तरह जो गरम मसाला है ना, वो भी मैं घर पर ही प्रिपेयर करती हूँ, लेकिन उसकी वीडियो फिर किसी दिन आपके साथ शेयर करूँगी। फोर्थ टिप ये है कि डिसाइड द फ्रिक्वेंसी ऑफ योर होम चोर्स, यानी कि आपने टाइम लिमिट अपनी सेट कर लेनी है कि इस टाइम में आपने ये काम करना है, इस टाइम में आपने ये काम करना है। फॉर एग्जांपल कि अगर आपने अपनी समझे कि क्लोजेट सेट करनी है, तो ये नहीं कि सारा दिन बस आप इसी में गुजार दें कि आपने बस क्लोजेट सेट करनी है और कोई काम ना करें। आपने क्लोजेट के साथ साथ दूसरा काम भी करना है और कम टाइम में ये करना है। तो ये हाउसवाइफ की सबसे बेस्ट क्वालिटी होती है कि वो अपने टाइम लिमिट को अच्छी तरह से इंगेज करे, अच्छी तरह से यूटिलाइज करे और सारे काम इजीली ऑन टाइम कर ले। यहाँ पर मैं स्पाइस जार रीफिल कर रही हूँ। और लास्ट इम्पॉर्टेंट टिप ये है कि टेक ब्लेंडेड ब्रेक्स, यानी कि आपने कॉन्टीन्यूसली कोई काम नहीं करना, आपने बीच बीच में थोड़ी सी ब्रेक्स भी लेनी है। इससे क्या होगा कि थोड़ी सी आप में और एनर्जी आएगी, एनर्जेटिक आप फील करेंगे और फिर ना थोड़ी सी आप में मोटिवेशन और बढ़ जाएगी काम करने की। तो हमेशा काम का एक टाइम ये सेट किया करें कि जब आपके बच्चे घर पर नहीं ना होते तब आप काम किया करें, तब आपसे काम बहुत जल्दी हो जाया करेंगे और सारे काम ना आप ऑन टाइम कर लिया करेंगे। तो मैं वैसे ये काम तब करती हूँ जब उर्वा स्कूल गई होती है ना, मैं सारे काम तभी अपने मैनेज कर लेती हूँ और फिनिश भी कर लेती हूँ। अच्छा जी, वैसे ये 2 दिन के व्लॉग्स थे जो मैंने आपके साथ शेयर किए हैं, क्योंकि आपको पता है कि मैं डेली बेस पर शेयर नहीं करती, इसलिए 2 दिन की वीडियोस हैं जो मैंने कंबाइन कर ली हैं। उसके बाद जी मैंने आपसे जैसे कि वीडियो के स्टार्ट में बताया था ना कि अगर सुबह उठेंगे तो बहुत जल्दी आपके काम मैनेज हो जाएंगे, तो बिल्कुल इसी तरह सुबह उठेंगे ना तो रेस्ट का भी आपके पास टाइम बचेगा। You have only normal. Okay, give normal and 1 cone ice cream, vanilla cone. तो सुबह उठने की रूटीन सेट कर लें, यकीन मानिए आपके बहुत से काम और बहुत से मसले हल हो जाया करेंगे और आप सारा दिन बहुत ज़्यादा फ्रेश फील किया करेंगे। बिल्कुल भी आपको बर्डन नहीं फील होगा और टोटली एग्जॉस्टेड भी आप फील नहीं करेंगे। तो बस जी ये मेरी कुछ एडवाइस थी आप सबके लिए, सारी हाउसवाइफ्स के लिए, क्योंकि मैंने ये वाली रूटीन अडॉप्ट की तो मेरी लाइफ काफ़ी हद तक ईजियर हो गई है। और अगर आप भी ये वाली टिप्स फॉलो करेंगे ना और अडॉप्ट करेंगे तो आपकी लाइफ भी बहुत ही ईजी हो जाएगी। तो बस जी यहीं तक था मेरा आज का व्लॉग। आई होप कि आज का व्लॉग आपके लिए हेल्पफुल रहा होगा। अपनी बहुत सारी दुआओं में मुझे और मेरी फैमिली को याद रखिएगा। व्लॉग पसंद आए तो लाइक और सब्सक्राइब करिएगा। टिल देन अल्लाह हाफिज।